बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम ताज़िरात पाकिस्तान के दफ़ा 311 को पढ़ेंगे और समझेंगे। लेकिन इस दफ़ा को पढ़ने और समझने से पहले इसमें मौजूद फिसाद फिल अर्ज को समझना ज़रूरी है। फिसाद फिल अर्ज हैड बीन डिफाइंड टू इंक्लूड द पास्ट कंडक्ट ऑफ ऑफेंडर एज बीइंग अ प्रीवियस कन्विक्ट, habitual or professional criminal and brutal manner in which offences was committed। यानी कि फसाद फिल अर्ज में वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जिसके तहत जो मुजरिम है उसका ये जाहिर होता हो कि वो हैबिचुअल है, वो प्रोफेशनल है और वो पहले ही किसी मुकदमे में सज़ा भुगत चुका है, यानी कि वो प्रीवियस कन्विक्ट है। और जिस तरीके से उसने जुर्म किया वो इंतहाई ब्रूटल मैनर था, यानी कि मुजरिम का सजा याफ्ता होना, उसका आदी या पेशावर मुजरिम होना या उसका वेश्याना तरीके से जुर्म करना, ये सब चीज़ें फिसाद फिल अर्ज में शामिल हैं। अब इस सेक्शन को हम सादा अल्फाज में समझ लेते हैं। इस सेक्शन में बताया गया है कि कत्ल अम्द के मुकदमात में जब क़सास लागू हो जाए तो ऐसी सूरत में, जैसा कि हमने सेक्शन 309 और सेक्शन 310 में पढ़ा कि अगर कत्ल अम्द में क़सास लागू हो तो सेक्शन 309 के तहत क़सास को माफ़ किया जा सकता है। यहाँ भी सेक्शन 310 के तहत कत्ल अम्द में क़सास में सुलह की जा सकती है। और इस सेक्शन में बयान किया गया है कि अगर सूरत हाल ऐसी हो कि कत्ल अम्द में क़सास तो लागू हो चुका हो लेकिन जो वली हैं वो एक से ज़्यादा हों, तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा? तो ऐसी सूरत हाल में अगर तमाम वली अपने क़सास के हक़ को माफ़ कर देते हैं या सुलह कर लेते हैं तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। लेकिन अगर सूरत हाल ऐसी हो कि उन वलियों में से कोई एक या एक से ज़्यादा वली सेक्शन 309 के तहत अपने क़सास के हक़ को माफ़ कर देते हैं जबकि बाकी माफ़ नहीं करते, इसी तरह सेक्शन 310 के तहत उन वलियों में से कोई एक वली या ज़्यादा वली अपने क़सास के हक़ में सुलह कर लेते हैं जबकि बाकी नहीं करते, तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा? तो ऐसी सूरत हाल में अगर अदालत समझे, क्योंकि ये अदालत की स्वाबदीद पर है कि अदालत समझे कि फसाद फिल अर्ज के असूल को लागू करना ज़रूरी है, यानी कि जो मुजरिम है वो हैबिचुअल है, उसका साबका जो चाल चलन है वो सही ना है, वो सज़ा याफ्ता है, या फिर उसने वैश्याना तरीके से ब्रूटल मैनर से जुर्म किया है, तो ऐसी सूरत में अदालत के पास इख्तियार हासिल है कि वो मुजरिम को ताज़ीर की सज़ा दे जो कि 14 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है। इस सेक्शन का मकसद ये है कि कत्ल अम्द के लिए माफ़ी या सुलह हो जाने के बावजूद फलाह आमा के लिए, किसके लिए? फलाह आमा के लिए ताज़ीर की भी गुंजाइश रखी गई है। ऐसी जो ताज़ीर है वो जो मुकदमे का काजी है, जो जज है, जो जस्टिस है, वो मुकदमे के हालात व वाक़यात को मद्देनज़र रख कर सुनाने का मजाज है। वो ऐसी जो ताज़ीर की सज़ा है वो 14 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है, बेशक मुज़रिम की जान बख्शी हो चुकी हो। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड से मुतालिक मेरी दूसरी वीडियोस देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पर मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।